जीत गई तो पिया मोरे में आज देखिए। अब इस राख को अपने हथेलियों पर मल दे। मल! अब इस काली को जाकर वरुण की मां के मुंह पर लगा दे। देविका! आपने बुलाया था? देविका को गिरफ्तार कराने के लिए। वरुण का इतना बड़ा कदम क्या लाएगा देविका की जिंदगी में एक नया तूफान। शौक हो रहा है मेरा सच अपने पति को बताने का? लगता है तुझे उससे प्यार हो गया है। कमाल, कल तक जिससे नफरत करती थी आज अचानक उससे मोहब्बत हो गई। छोड़! देख, तू ऐसे जबरदस्ती चोट पहुंचा के मुझे कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। इसी उंगली से लिखा था ना तूने वो चिट्ठी अपने पति को। तुझे बताता हूं, मैं ना इस उंगली को ही काट देता हूं। वो हाल करूंगा तेरा कि दोबारा ऐसे सोचने पर भी रूह कांप जाएगी तेरे। रखो तेरी इसी उंगली को मैं। कि मैं तुम्हारी उंगलियों को काट सकता हूं। भगवान ने तुम्हें इतनी फुर्सत से बनाया है, सर से लेकर पांव तक। इसे मैं खराब कैसे कर सकता हूं? तुम्हें तो मुझे अपने बिस्तर तक ले जाना है, वो भी बिना खराब किए। वैसे और भी तरीके हैं सजा देने के। मैं जानता हूं तुझे सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब तेरे किसी अपने को चोट पहुंचती है। तू क्या करने वाला है? बताता हूं। उठा इस राख को। मैंने कहा उठा इस राख को। तो अब इस राख को अपने हथेलियों पर मल दे। मल! अच्छे से मलना, ऐसे। हाँ, अच्छे से। अब इस काली को जाकर वरुण की मां के मुंह पर लगा दे, पूरे परिवार के सामने। नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं सब खाना खाने के लिए। अभी के अभी जा और वरुण की मां का मुंह काला कर। बस यही सजा है तेरी। वरना आज ये कलयुग का विलन सबके सामने तेरा चीर हरण कर देगा। तो अब तू बोल क्या करना चाहती है? सबके सामने अपने कपड़े उतरवा कर बेइज्जत होना चाहती है या चुपचाप सबके सामने अपनी यार की मां का मुंह काला करना चाहती है? बोल! क्यों कर रहे हो तू ऐसा? मुझे हासिल करना चाहता है ना, इसीलिए तूने वो वीडियो बनाया था ना
कि तू मुझे मजबूर कर सके। फिर वरुण की माँ के मुंह पे ये कालीख मलवा के क्या मिलेगा तुझे? बहुत कुछ मिलेगा मुझे। अच्छा एक बात बता, तेरे दिल में मेरे लिए क्या है? नफरत, सिर्फ नफरत। वो तो मैं जानता हूं। तेरी आंखों में साफ साफ दिखता है। इसी नफरत की वजह से तू मुझसे दूर है। पर अब सोच, यही नफरत अगर तुझे उनसे मिले जिनसे तू प्यार करती है, तो क्या होगा? सब तुझसे अपने आप ही दूर हो जाएंगे और उसके बाद तू अपने आप मेरे पास आ जाएगी। तो शुरुआत हम वरुण से ही करते हैं। जब तू उसकी मां के मुंह पर कालिक पोतेगी ना, तो सोच कितनी नफरत करेगा तुझसे। छोड़ देगा तुझे, और उसके बाद तेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा मेरे पास आने के सिवाय। तो मेरे वीर, विजय भवा। अब जा, जैसा कहा है वैसा कर, नहीं तो मुझे और तरीके भी आते हैं अपनी बात मनवाने के। चल! बहना, कहां जा रही? बैठो, खाना खाओ। देखिए ना नैना जी, नई नवेली दुल्हन ने इतना अच्छा खाना बनाया है और सासू मां कमरे में बैठी खाना खाने आ ही नहीं रही। अरे हाँ, नैना का तो ध्यान ही नहीं गया। नैना के नैनों से ये बात कैसे बच गई? एनीवे, वरुण जाओ अपनी माँ को लेकर आओ। वो बाथरूम में, उनका पेट ठीक नहीं है, वो नहीं आएंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकती। वरुण भी बहुत प्यार करता है अपनी माँ से। मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर सकती। खुद सोच देविका। माँ, क्या हुआ बहू? वो मैंने, क्या हो गया? मैंने कुछ बनाया था तेरे लिए। मेरे लिए? क्या? आना चकले। अच्छा हुआ रसोई में ले जाकर मैंने शिकंजी पिला दी वरुण की माँ को। अब वो यहाँ आएगी ही नहीं और मुझे उनके साथ कुछ बुरा नहीं करना पड़ेगा। वो बहू, एक काम कर, मुझे ना दही चावल ही दे दे। अरे पर आपको हुआ क्या? वो पेट गड़बड़ हो गया है मेरा और शिकंजी पी ली। क्या है ना कि शिकंजी जचती नहीं है। तूने ही मुझे जबरदस्ती पिला दी शिकंजी। तू
बाहर आएगी। तो ये थी तुम्हारी चाल, उन्हें बीमार कर दो ताकि मुंह ना काला करना पड़े। पर अब क्या करोगे? करना तो वही पड़ेगा ना जो बोला गया है तुम्हें, नहीं तो। सुनिए आप सब, देविका एक इंसान को सजा देना चाहती है जिसने इसका अपमान किया है। किसने इसका अपमान किया? बोलो देविका, ले लो अपना बदला। किसकी ऐसी हिम्मत जो नई नवेली दुल्हन को अपमानित करे, वो भी मेरे सामने? क्यों वरुण, एक बहन की बेइज्जती कोई भाई बर्दाश्त कर सकता है क्या? देविका, तुम्हारे मन में जो कुछ भी है सब बोल डालो, वरना मुझे कुछ करना पड़ेगा। माँ कहती हूँ ना तुझे, पर तुझे तो सासू माँ ही बनना है ना। कितना भी करूँ, कितना भी अच्छा करूँ, तुझे गलतियां ही दिखती है। सबको ये तो बता दिया कि मैंने तुझे शिकंजी पिलाई, ये कौन बोलेगा कि तूने मुझ पे हाथ उठाया? झूठ बोल रही है, सफेद झूठ। वरुण बेटा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बस। तुम जानती हो ना कि मेरी मां कभी ऐसा नहीं कर सकती। तो देविका झूठ बोल रही है। नैना जी? बिल्कुल नहीं। और जब बहू कुछ बोले तो वो झूठी? नैना जी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसे अपने ऊपर हुए अत्याचार की सजा देनी चाहिए कि नहीं? ऑफ कोर्स देनी चाहिए। ये आप क्या कह रही नैना जी? जब नारी अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी हो तो नैना चुप नहीं बैठती। अरे लेकिन सब झूठ है। आवाज नीचे। अब ज्यादा मत सोचो देविका, दे दो अपनी सास को सजा। तुमने तो बोला ही था ना, तुम अपनी सास के मुंह पर कालिक लगाना चाहती थी, लगा। देविका, तुम बेचारी को बहुत दुख पहुंचा होगा सास के अत्याचार से, इसीलिए उसके मन में ऐसा ख्याल आया। बेटे वो मैंने कुछ मां। देविका! मैं तुम्हारी जितना नहीं गिर सकता। चल मां। देविका ऐसा सलूक करते हैं अपनी सास के साथ? अरे नैना जी, अब रुक क्यों गई? खाइए ना। ये आलेख तो कुछ अलग ही चीरफाड़ करने लगा है, पता करना पड़ेगा। वाह, क्या एक्टिंग की तुमने।
वो तुम्हारा यार बिना बात कलाकार बनने के सपने देखता है। एक्टिंग तो तुम्हें करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास शक्ल के साथ साथ अकल भी है। तभी तुमने उस वरुण की मां के मुंह पर कालिक पोत दी। बहुत मजा आया मुझे। कितना दुख हुआ होगा ना उस बेचारे वरुण को। मेरा यकीन कर बेटा, वो जैसा कह रही है ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानता हूं मां, जानता हूं। अब आंटी कैसी है? देविका ने हानि प्लीज, मेरा ये सब सुनने का बिल्कुल मूड नहीं है। वैसे ही बहुत परेशान हूं। तुम्हें क्या लगा मैं देविका के खिलाफ तुम्हारे कान भरने आई हूँ? मैं तो ये कहने आई थी कि देविका ने जो कालीक लगाई है वो राख की कालीक है और उससे चेहरे पर फफोले हो सकते हैं, इसलिए मैं ये उपटन लाई थी। लगा दो। लगता है ये इमोशनल ड्रामा अब जरूर काम करेगा और देविका को मेरे पास अब आना ही होगा। दादी साहब, आप लाइए काला कपड़ा डालकर मुझे यहाँ। अरे वाह, कमाल हो गया। आप जरूर अपने जमाने में डाकू हसीना रही होंगी। देख छोरा, मैं थारे मुंह पे काला कपड़ा डाल के बातें करने नहीं लाई हूँ, और फालतू की बातें करने का हमारे को शौक भी ना है। तू क्या सोचे है? तारे संग गप्पे लड़ाने के लिए लाई हूँ अठे? तो कहीं आप मेरी इज्जत, मतलब आपका दिल तो नहीं आ गया मुझ पे? मुझे यहाँ लाके कैबरे तो नहीं करवाना चाहती आप? हो गया थारा। देख छोरा, मैंने बहुत दुनिया देखी है। थारी ये फालतू बकवास से तू दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकता है, हमारी आंखों में ना। अब थारा ये बकवास खत्म हो गया हो तो काम की बात करे। ठीक है, चलिए काम की बात करते हैं। हमारे लिए देविका और वरुण की शादी कामयाब होना बहुत जरूरी है, ताकि मेरे बेटे की वसीयत के मुताबिक हमारे को हमारी दौलत मिले। पर थारी वजह से हमारे को लागे है कि वो दोनों की शादी नाकामयाब होगी। तो एक बोल, रास्ते से हटने का कितना पैसा लेगा? थारी कीमत बोल। सौदा करने का आपका ये अंदाज पसंद आया मुझे। कीमत जानना चाहती है ना मेरी? बताता हूं। कीमत ये कि आइंदा ऐसी हरकत करने की कोशिश मत करिएगा, अच्छा नहीं होगा आपके लिए। सौदे मैं भी करता हूं, और सिर्फ अपनी शर्तों पर। अब आपको ज्यादा क्या समझाऊं? आपकी आंखों ने तो काफी दुनिया देखी है ना, याद रखिएगा।
17 साल इंतजार किया है हीरा रजावत ने दौलत के लिए। अब थारी वजह से मैं मारी दौलत तो ना गवा सकूं। तू जानता नहीं है हीरा को, पैसों के लिए जो अपने बेटे को ऊपर पहुंचा सके हैं वो थारे साथ तो क्या कर सके हैं। इस टुच्चे से छोरे की वजह से हमारी दौलत हाथ से तो न जाने दूंगी, कभी नहीं।